सुदामा जी की तो घर में पत्नी है, बड़ी सुशील है। और देखो इनका यथा नाम तथा गुण है, जैसा नाम है वैसा इनका स्वभाव है। इनकी पत्नी का नाम है महाराज सुशीला। सुशीला नाम की पत्नी है। घर में बड़ी दुर्दशा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पक्ष में बालकों को अच्छा खासा भोजन मिल जाता है, बालक भर पेट खा लेते हैं, लेकिन मान लो यदि सुबह को खा लिया तो शाम का पता नहीं रहता था कि कुछ मिलेगा कि नहीं। ऐसी दशा है। और ध्यान देना, सुदामा जी निर्धन जरूर है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। हाँ, पूरी भागवत जी में सुदामा को कहीं दरिद्र नहीं लिखा है, निर्धन लिखा है। हाँ, सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन वो दरिद्र नहीं था। आजकल ना हम लोग पैसे वाले भी होकर के सबसे बड़े दरिद्र बन जाते हैं। दरिद्र भी केवल पैसे का दरिद्र नहीं होता, 8 प्रकार से दरिद्र होता है व्यक्ति। पहला वाणी से दरिद्र होता है। आपके पास अपार पैसा है, अपार धन है, अपार ऐश्वर्य है, यदि आपके पास 2 बात किसी से प्रेम से कहने का सम्मान नहीं, तो आपसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है महाराज। सम्मान से भी दरिद्र होता है। आप अपना सम्मान करवाना चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना शुरू कर देना। मान अपना ही सम्मान देखोगे, दूसरों का नहीं करोगे, तो ये भी दरिद्रता है। संत का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान, ये सबसे बड़ी विशेषता है साहब। लेकिन सुदामा के जीवन में कभी कोई दरिद्रता नहीं है। वो सम्मान करते भी हैं, कराते भी हैं। देखो, ब्राह्मण को 6 काम दिए हैं: अध्ययन करना और कराना, भिक्षा लेना और भिक्षा देना, दान लेना अथवा दान देना। केवल हम एक ही चीज पर निर्भर ना हो जाए, लेना ही लेना नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमको जब लेना जानते हैं तो देना भी आना चाहिए, जब पढ़ना जानते हैं तो पढ़ाना भी आना चाहिए, और जब भिक्षा लेना जानते हैं तो भिक्षा देना भी चाहिए, ये भी आना चाहिए। और 6 गुणों से परिपक्व है श्री सुदामा जी महाराज। महाराज सुदामा के जीवन में ना कभी ऐसे भी दिन आ जाते हैं जब सुदामा के परिवार को 2-2, 3-3 दिनों तक अन्न का दाना तक नहीं मिलता है। वो छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, अपने पेट पर कस के कपड़ा बांध लेते हैं। क्यों? जब पेट कर्रा रहेगा, टाइट रहेगा, तो इसमें भूख नहीं लगेगी, इसलिए पेट को कर्रा करके माँ बच्चों को बांध देती है और ले जाकर के सुला देती है। अगर मान लो सुबह को भोजन करेंगे ना, शाम को पता नहीं रहता कि कुछ मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अब जो 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं बिना कुछ खाए, तो बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे बिलबिलाने लगते हैं, माँ कुछ खाने को देना। माँ बच्चों को सांत्वना देती है कि बेटा जब तुम्हारे पिताजी आएंगे ना तो वो कुछ लेकर के आएंगे, जब वो लेकर आएंगे तो मैं बना के तुम्हें खिला दूंगी। लेकिन महाराज तभी क्या होता है कि जैसे ही सुबह के गए सुदामा जी, शाम को अपने घर की अपनी कुटिया में लौटते हैं, तो जब सोनी गोदी सुशीला देखती है तो आज सुशीला फिर सोच बैठती है कि मानो आज ठाकुर जी ने फिर हमारे जीवन में निराहार रहना लिख दिया। आज बच्चों को सुनाने के लिए वो माँ एक चूल्हे में अग्नि करके पतीला हांडी चढ़ा देती है, उस हांडी में जल भर देती है, नीचे से अग्नि जला देती है। बच्चे खेल करके आए, बच्चों ने पूछा मैया क्या बना रही है? माँ ने कह दिया बेटा मैं तुम्हारे लिए खीर बना रही हूँ, और जब ये खीर बन जाएगी ना मैं तुमको परोस के खिला दूंगी, तुम तब तक लेट जाओ, आराम कर लो। मैया उस पानी को चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है, और जब बच्चे रोते रोते बिलखते बिलखते सो जाते हैं तब उस हांडी को उतार के रख देती है। ये सुलाने का उपाय उस सुशीला मैया ने खोज रखा, क्योंकि भूखे रहने से नींद भी नहीं आती है, व्यक्ति चैन से सो भी नहीं सकता जिसको भूख लगती है। इतनी निर्धनता है, इतनी धनहीनता है सुदामा जी महाराज के जीवन में। इतने के बावजूद भी महाराज कभी सुदामा जी किसी द्वार पर मांगने जाते तो कभी किसी से मांगते नहीं कि लाओ मेरी झोली में भिक्षा डालो, कभी नहीं मांगते, मात्र खड़े हो जाते। और महाराज
सुदामा जी एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए हुए, मैया सुशीला घर पर अकेली है, बच्चे खेलने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए। तभी मेरे गोविंद ने देखा कि मेरा मित्र अभी कितना निर्धन है, कितना दरिद्र है। प्रभु जी ने मन में विचार बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने मित्र के कष्टों को हर लूंगा, मैं अपने मित्र की निर्धनता को नष्ट कर दूंगा। तो महाराज आज अपने मित्र की निर्धनता को नष्ट करने के लिए आज मेरे गोविंद ने एक भिक्षुक का रूप बनाया, एक सन्यासी का रूप बनाया। और आज जब सुदामा घर पर नहीं है, जब संतानें घर पर नहीं है, तब सुदामा जी की कुटिया पर भीख मांगने के लिए पहुंच गई। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। सुशीला मैया ने आवाज जैसे अंदर सुनी तो दौड़ करके बाहर निकल के आई, संत को देख करके प्रणाम किया। संत ने कहा, माँ मेरी झोली में कुछ भिक्षा डाल दो, मेरी झोली में कुछ भिक्षा दे दो। आज मैया सुशीला अपनी कुटिया में अंदर गई, जाकर के देखा, जाकर के पात्रों को खोला तो उसमें कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो वापस दौड़ करके आई और सन्यासी बाबा से कहने लगी, बाबा आज मेरे घर में कुछ नहीं है, आप किसी और दिन आइएगा तो आपको कुछ मिल जाएगा। भगवान ने कहा, भैया आप चिंता ना करो, आज आपके घर में कुछ नहीं है, तो अगर मैं आपके यहाँ से बिना कुछ लिए जाऊंगा तो आपको भी पाप लगेगा, इसलिए कुछ नहीं है तो एक काम करो, दौड़ कर जाओ अपने घर के आंगन में से एक मुट्ठी मिट्टी भर लाओ और ला करके मेरी झोली में डाल दो, जिससे मुझे भी भिक्षा मिल जाएगी और तुम्हारा भी धर्म नष्ट नहीं होगा। कहते ना, संत को, भिखारी को कभी दरवाजे से खाली नहीं भेजना चाहिए। आज भगवान ने भी कह दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को तो अपने घर के आंगन की मिट्टी भर के ले आओ, मेरी झोली में लाके डाल दो, तुम्हारा भी धर्म नहीं नष्ट होगा और मुझे भी भिक्षा मिल जाएगी। आज महाराज वो सुशीला मैया दौड़ करके आंगन में गई, जाकर के आंगन की मिट्टी को भरा, झोली में डाल दिया। आज भिक्षा लेकर के बाबा जी आगे बढ़े। मैया तो कुटिया में वापस लौटी, बाबा जी ने फिर से वापस लौट गए और बाबा जी ने दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, ओ मैया। मैया बाहर निकल के आई, हाँ बाबा जी बताइए क्या कह रहे थे। बोले मैया मुझे एक बात बताओ, क्या ये कुटिया सुदामा जी की है? मैया ने कहा, हाँ ये सुदामा जी की कुटिया है। बोले क्या ये वही सुदामा है जिनकी मैत्री भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण से है? सुशीला मैया को आज पहली बार सुनाई दिया कि सुदामा जी की मैत्री कृष्ण से है। आज से पहले कभी ना तो सुदामा ने बताया ना किसी अन्य ने कि मैत्री कृष्ण के साथ है। पहली बार सन्यासी के मुख से सुना। मैया ने कहा, महाराज मुझे ये तो नहीं पता कि इनकी मैत्री कृष्ण के साथ है कि नहीं, लेकिन हाँ ये सुदामा की कुटिया है इतना तो पता है। बाबा जी ने पूछा, मैया एक बात बताओ, क्या ये वही सुदामा जी हैं जो सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़े? तो आज मैया कहने लगी, हाँ महाराज ये वही सुदामा है जो सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़े। बाबा ने बताया, तो मैया ये वही सुदामा है जिनकी मैत्री, जिनकी मित्रता कृष्ण के साथ है, जिनकी मित्रता कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ है। आज पहली बार सुशीला मैया को पता चला कि उनके पति की मित्रता द्वारिकाधीश त्रिलोकी का नाथ कृष्ण के साथ है। आप जरा अंदाजा लगाइए कितना महान संत है ये सुदामा, जिसने कभी अपने जीवन में अपनी पत्नी तक को ये नहीं बताया कि मेरी मैत्री कृष्ण से है। अपने जीवन में समस्त कष्टों को भोग लिया, अपने जीवन में समस्त पीड़ाओं को भोग लिया, लेकिन कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मेरी मित्रता कृष्ण के साथ है। लेकिन निरंतर भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। जब भी कोई कार्य करते ना तो मुख से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण निकलता रहता है। अपने एक भी सांस को खाली नहीं जाने देते जब उनके मुख से जय श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण ना हो। महाराज आज निरंतर रूप से श्री सुदामा जी महाराज कृष्ण के मित्र होने के बावजूद भी भगवान का निरंतर भजन करते हैं, किंतु कभी द्वारका के दरवाजे पर गए नहीं कुछ मांगने के लिए। उस दिन जब सुदामा जी लौट करके अपने घर लौट के आए ना, तो आज मैया सुशीला ने सुदामा जी से पूछ लिया, महाराज एक बात बताओ, क्या आपकी मित्रता कृष्ण के साथ थी?
और जैसे महाराज सुशीला मैया ने ये शब्द सुने, ये बात पूछी, तो महाराज आज सुदामा जी कुछ बोल नहीं पाए, बल्कि आंखों से उनके आंसू छलक गए, क्योंकि पहली बार सुशीला के मुख से सुना कि उनकी मैत्री द्वारकाधीश कृष्ण के साथ है। पहली बार सुना। सुदामा ने रोते हुए कहा, हाँ सुशीले, मैं वही सुदामा जिसकी मैत्री भगवान कृष्ण के साथ है। बोले प्रभु, आपका मित्र वो द्वारिका का राजा, वो द्वारिका का नाथ है, लेकिन फिर भी हमेशा जीवन बिता रहे, क्यों प्रभु क्यों? क्योंकि देखो, सुदामा ने अपने जीवन में संकल्प ले लिया है कि कभी मांगने नहीं जाएंगे, कभी किसी से मांगने नहीं जाएंगे। अरे ब्राह्मण का अधिकार बिल्कुल नहीं कि वो किसी के द्वार पर जाकर के मांगे। सुदामा जी ने कभी अपने मुख से मांगा नहीं। सुदामा जी कहने लगे, देवी ऐसा ना करना कि तुम मुझसे ये कह दो कि द्वारिका चले जाओ, कुछ मांग लाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं अपने जीवन में चाहे जैसे रह लूंगा, मैं अपने जीवन में तुम्हें चाहे जैसे रख लूंगा, लेकिन कभी उसके द्वार पर मांगने नहीं जाऊंगा। मैया ने पूछा, क्या बात है, आपका रिश्ता अच्छा नहीं था क्या? आप लोगों में प्रेम नहीं था क्या? बोले नहीं, प्रेम तो इतना था सुशीला, जब ठंड पड़ती थी, जब सर्दी पड़ती थी, तो वो जो कन्हैया है ना, वो इतना प्रेम करता था मुझसे कि खुद सिकुड़ करके कोने में बैठ जाया करता था, लेकिन अपना जो कंबल है, अपना जो कपड़ा है, वो मेरे ऊपर ला करके डाल देता था। वो मुझसे इतना प्रेम करता था, लेकिन फिर भी मैं उसके द्वार पर मांगने नहीं जाऊंगा। जानते हो, आज तक मैया सुशीला ने जीवन कैसे बिताया? मैया सुशीला के पास मात्र एक वस्त्र है, एक ही साड़ी है, जिससे वो अपने समस्त अंगों को छुपा करके अपनी लाज बचा लेती है, एक ही साड़ी से। और वो भी ऐसी साड़ी हो चुकी है जो कई स्थानों से फटी हुई है, कई जगहों से फटी हुई है। सुबह सुबह मैया अंधेरे में यमुना जी के किनारे जाती है, स्नान करती है, और रात के अंधेरे में ही जाकर के उस साड़ी को फैला करके टांग देती है, और खुद सिकुड़ करके अपनी लाज बचा करके बैठ जाती है। कुछ समय बाद जब वो साड़ी सूखती है ना, तो मैया उसी अंधेरे में उसी साड़ी को फिर से लपेट लेती है, फिर से अपनी लाज बचा करके अपने घर आ जाती है। इतनी निर्धनता है सुदामा के जीवन में, लेकिन फिर भी मन में ये संकल्प है, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कहीं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल मांगने नहीं जाऊंगा। तुम भी मुझे कहना मत कि मैं मांगने चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं कहूंगी आपसे कुछ मांगने जाओ, लेकिन मुझे अपने गुरुकुल के समय का कुछ बता तो सकते हो, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? तो भगवान सुदामा कहने लगे, देवी अगर जानना चाहती हो तो सिर्फ इतना जान लो कि जब हम अपनी विद्या को पूर्ण करने के बाद गुरुकुल से अपने अपने घर आ रहे थे, तब कृष्ण ने मुझसे कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, इसीलिए अस्त्र और शस्त्र से धर्म की स्थापना करूंगा, और तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए शास्त्रों से धर्म की स्थापना करना। अब तो महाराज जब भी समय मिलता तो सुशीला सुदामा से जब चर्चा करने बैठती ना, तो वही कृष्ण के विषय में छेड़ देती, कृष्ण के विषय में, उसके जीवनी में छेड़ देती, या कृष्ण की कथाएं पूछने लग जाती, या कृष्ण की कथाएं सुनने लग जाती। और प्यारे याद रखना, जिसके जीवन में कृष्ण की कथा आ जाए, उसको कृष्ण से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। प्यारे, कृष्ण कथा की विशेषता है।